हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं डियर एक्स देवेशपाल और आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। तो अब हम लोग समझने वाले हैं कि बायोलॉजी होती क्या है, कहाँ से आई है और इसको पढ़ने का तरीका क्या है। तो बायोलॉजी को समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि साइंस क्या होती है, और साइंस को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि साइंस क्या होती है। लेकिन ये हमें पहले देखना है कि साइंस आई कहाँ से है और साइंस की डेफिनेशन क्या है, साइंस की परिभाषा क्या है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा साइंस। साइंस यानी कि विज्ञान। तो हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि विज्ञान क्या होता है। बचपन से तो लिखते आए हैं हम लोग विज्ञान के चमत्कार। तो चलिए हम लोग देखते हैं विज्ञान क्या होती है। और यहाँ पे बायोलॉजी की बात करूँ तो बायोलॉजी का मीन्स क्या होता है, यहाँ पे होता है जीव। बायो का मीनिंग होता है जीव और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। यानी हम लोग किसका अध्ययन करने वाले हैं, जीव का, इसलिए इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान को समझने के लिए हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान। अब विज्ञान को समझना है हमें, तो विज्ञान को समझने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, परमाणु होती है, अणु होते हैं। लेकिन उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको एक बड़ी चीज देखनी होगी जो हमें दिखाई देती है, क्योंकि अणु और परमाणु तो हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो जो चीज दिखाई देती है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो ये साइंस कहाँ देखने को मिलेगा हमें, तो ये देखने को मिलेगा पर्यावरण में, या इसको हम लोग प्रकृति भी कह सकते हैं। तो अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, अगर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कि ये भी नहीं पता कि पर्यावरण क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, तो वो एरिया या वो स्थान जहाँ पे हम रहते हैं, हमारी गर्लफ्रेंड रहती है, हमारे मम्मी रहते हैं, हमारे पापा रहते हैं, दादा रहती है, दादी रहते हैं, गुलाब जामुन रहती है, अचार, मिर्ची, पापड़, जो भी चीज़ें देख रहे हो, कुत्ता, बिल्ली, जानवर जो भी है, वो सब कहाँ हैं, इस पर्यावरण में है। तो इतने एग्जाम्पल देने के बाद तो समझ ही गए होंगे कि पर्यावरण क्या होता है। तो ये पर्यावरण हम लोग समझ चुके। अब पर्यावरण की बात करूं तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई आपको, जानवर बताए, तो पेन और ये बोर्ड भी किस में है, पर्यावरण में है। तो यहाँ पे मैं इसको दो कैटेगरी में जो है डिवाइड कर देता हूँ। तो दो कैटेगरी की बात करें तो इसको हम लोग एक कैटेगरी दे देते हैं सजीव की, यानी कि लिविंग की, और दूसरी कैटेगरी हम लोग दे देंगे निर्जीव की, यानी कि नॉन लिविंग की। अब हम लोग यहां पे बात करें कि सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है, हमको कैसे पता चलेगा। अगर ये पेन की बात करूं तो ये सजीव है या निर्जीव है, हमको कैसे पता चलेगा। हमारी बात करें तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम सजीव है या निर्जीव है। लेकिन इतना हम लोगों ने पढ़ा है कि हम क्या है, सजीव में आते हैं। तो मैं आपकी एक सुंदर सी फोटो बना देता हूं, तो समझने में थोड़ा सा इजी जाएगा। ये आपकी नाक, ये आपका मुंह और थोड़ी सी लिपस्टिक, थोड़ा सा मेकअप, ये आपकी हेयर स्टाइल, और ये बड़े सुंदर से कान, और ये आपकी मैं बना देता हूं बॉडी। तो ये बड़े सुंदर से आप बन चुके हो, आपकी फोटो है, ठीक है। तो ये आपकी फोटो बना दी मैंने। तो अब आप मुझे ये देख के बताओ कि आपके अंदर क्या क्या एक्टिविटी है, आप कौन कौन से कार्य करते हो, कौन कौन से फंक्शन करते हो। तो आप करते हो यहाँ पर कि आपको एक सुंदर सी कन्या दिखती है यहाँ पर, तो इसको भी लिपस्टिक लगा दिया, मेकअप कर दिया। अब यह मत बोलना सर इधर भी लगाया था। तो ये एक सुंदर सी कन्या की फोटो बना दी हम लोगों ने, ठीक है। अब सजीव हो तो क्या माइंड में आएगा, सुंदर कन्या का पीछा करोगे या नहीं करोगे, करोगे। तो सजीव क्या करते हैं, गति करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर कन्या जो है पसंद आ गई, उसका पीछा कर रहे हो, तो कन्या के पीछे भागोगे भी, गति करेंगे, तो भागते भागते क्या होंगे, जो है सांसें फूल जाएंगी, फिर कुत्ते जैसे जो है बहुत सारे लोग जो है हाँफते हैं। ये क्या है, ये है श्वसन भी करता है हमारा सजीव, यानी रेस्पिरेशन भी करता है। अब दौड़ दौड़ के एनर्जी खर्च हो गई है, तो दिन में 10 बार भोजन भी करेंगे,
तो सजीव का ये भी लक्षण है कि वो भोजन भी करता है। अब अगर खाना खाया है तो पीछे भाग भाग के क्या करूँगे, डाइजेस्ट भी करूँगे। यानी सजीव में एक प्रोसेस होती है पाचन की भी यानी डाइजेशन की भी। इसके बाद हम लोग बात करें, ये सिलसिला अगर चलते रहा और जो है दोनों की बात बन गई और कुछ समय बाद शादी हो गई, तो कुछ दिनों बाद में चुन्नू मुन्नू का भी जन्म हो जाएगा चैंपो चैंपो करते हुए। तो चुन्नू मुन्नू के जन्म की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन। तो क्या ये सारी चीज़ें सजीव में होती है? जी बिल्कुल होती है। तो क्या ये पेन में होती है? अपन ये देख लेते हैं, क्या पेन गति करता है? अब ये मत बोलना कि सर हम तो स्कूल से या कोचिंग से चोर के ले जा लेते हो, तो ये आपकी गति हुई, पेन की नहीं हुई। तो ये गति नहीं करता है। श्वसन की बात करें, नहीं करता है। भोजन की बात करें, यह मत बोलना इंक खाता है, ये डालना पड़ता है लेकिन वो भोजन नहीं है उसका। पाचन नहीं करता है। प्रजनन भी ये नहीं करता है। कभी आपने देखा है क्या कि मैंने 2 पेन रख दिया आपस में, मेल और फीमेल, और इसने तीसरा पेन पैदा कर लिया, मान लो ढक्कन पैदा कर लिया, तो ऐसे 2 ढक्कन भी नहीं आते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी निर्जीव में नहीं होती और ये सारी एक्टिविटी सजीव में होती है। तो हम लोग पहचान सकते हैं कि सजीव कौन है और निर्जीव कौन है। तो अब हम लोग ये समझ चुके हैं कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये किसी ना किसी चीज़ से तो मिलके बने होंगे। अगर ये पेन की बात कर लूँ तो ये क्या है, नॉन लिविंग, लेकिन किसी ना किसी चीज़ से तो मिलके बना होगा। और सजीव जो है वो भी किसी ना किसी चीज़ से मिलके बना होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, सजीव की बात करें तो बेसिक बात करें तो सभी को पता होगा कि हमारी बॉडी किससे मिलके बनी होती है। हमारी बॉडी बनी होती है कोशिका से, यानी कि सेल से। अब हम लोग यहां पे बात करें निर्जीव किससे मिलके बने होंगे, तो आपने सुना होगा पूरी दुनिया जो है एक चीज से मिलके बनी है, और वो क्या है, परमाणु, जिसको अपन एटम कहते हैं। एटम बम के बारे में तो सुना होगा आपने, या परमाणु बम, ठीक है। तो निर्जीव किससे मिलके बने होते हैं, परमाणु से। अब बहुत सारे अगर परमाणु आपस में मिल जाए तो क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे अणु, यानी कि ये बना लेंगे एक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इन्होंने एक मॉलिक्यूल बना लिया, और बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल जाए, अणु मिल जाए, तो ये क्या बना लेंगे, ये बना लेते हैं कार्बनिक, कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिक, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेंगे। अब ये जो कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक बने हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होती है। ये किसी बुक में नहीं दिया है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि शायद ऐसा होता होगा, क्योंकि हम लोगों को साइंस क्या कहता है कि जो सजीव है उसका निर्माण कहाँ हुआ है, कहाँ से हुआ है, निर्जीव से हुआ है। अब कैसे हुआ ये हम लोग समझ लेते हैं। अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग बातें बताई है। जब हम लोग 12th में एक चैप्टर ऑफ विकास यानी इवोल्यूशन, वो जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैं उसमें डिटेल में बताऊंगा आपको। थोड़ा बहुत 9th में भी है, 9th या 10th में होगा शायद, तो सारी क्लासेस हम लोग देखने वाले हैं। 9th या 10th वाले ऐसे नहीं बोले कि सर 12th को तो बहुत समय है अभी, तो 9th और 10th में भी है। तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझे। तो मुझे ये बताओ, आप अपने घर में जो है गेहूँ किस चीज़ में भरते हो? तो कुछ लोग बड़े शर्माएंगे, उन्हें लगेगा कि हम तो बोलेंगे तो हमको गाँव से समझा जाएगा, लेकिन सभी लोग जो है एक ही चीज़ में गेहूँ भरते हैं, लगभग कोठी में। तो आप देखो, जब हम लोग कोठी को बाकायदा झाड़ते हैं, झाड़ू लगाते हैं, उसमें कोई भी कचरा नहीं रहने देते, क्योंकि हम लोग गेहूँ रखना चाह रहे हैं उसमें, और गेहूँ को हम लोगों को खाना है। तो बड़ी साफ सफाई करने के बाद उसमें गेहूँ हम लोग भर देते हैं। लेकिन उसके बाद होता क्या है, गेहूँ रखते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद उसमें किटकुल आ जाते हैं। तो किटकुल तो आपने देखा होगा चलते रहते हैं, वो तो क्या है, वो सजीव है। लेकिन गेहूँ क्या था, निर्जीव था। कोठी क्या थी, निर्जीव थी। कोई भी सजीव चीज हमने उसमें नहीं रखी थी। लेकिन फिर भी यहाँ पे निर्जीव से किसका निर्माण हो गया, सजीव का। चलो एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। क्या आप रोज नहाते हो? डाउट है? एक बार सोच लो। अगर डेली नहाते हो तो फिर सर में जुएं कैसे हो जाती है? क्योंकि ये जो हमारी हेयर है, बाल है, ये तो नॉन लिविंग है यानी निर्जीव है, और जब जुए हो जाते हैं तो वो सजीव है, वो चलते रहते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक में शायद कुछ केमिकल रिएक्शन होती है और क्या बन जाती है, कोशिका। अब इसके आगे की बात करें हम लोग, तो सेल से फिर क्या बनता है?
तो सेल से बनता है फिर ऊतक। बहुत सारी कोशिका आपस में मिलकर क्या बनाती है? ऊतक, जिसको हम लोग कहते हैं टिश्यू। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बहुत सारे ऊतक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं अंग, जिसको अपन ऑर्गन कह देते हैं। इसके बाद हम लोग यहां पे बात करें, बहुत सारे अंग मिलके क्या बनाते हैं? तो ये बना देते हैं अंग तंत्र, जिसको अपन लिखते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो मच्छर, अब क्या है, कोई तो क्लास में है नहीं मारने वाला, तो मच्छर को ही मार लूं मैं। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो अंगतंत्र है, इससे क्या बनता है? तो अंगतंत्र से पूरा का पूरा जीव बन जाता है, यानी कि ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जो सुंदर सा ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, हम लोग मनुष्य बना लेते हैं। जो भी है बना लो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है। तो हम लोग अब देखते हैं, साइंस का तो जिक्र हुआ ही नहीं, तो चलो अपन समझते हैं। देखो, पर्यावरण या प्रकृति की बात करें तो हम लोगों ने बोला वहां पे सजीव भी है और क्या है, निर्जीव भी है। तो निर्जीव या सजीव की बात करें तो लगभग सभी चीजें आ जाती है। पेन, पेंसिल, कागज, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इंसान, जानवर, कुत्ता, बिल्ली, शेर, हिरन, सारी चीजें आ जाती है। तो अब हम बात करें, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊं कि अगर मैंने आपको एक थाली दे दी और थाली में चावल भी डाल दिए, दाल भी डाल दी, शक्कर भी डाल दी। अब मैं बोल रहा हूं कि मुझे चावल निकाल के दो, तो क्या करोगे? अब चावल बीन लोगे। तो उसी प्रकार प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आपको साइंस का अध्ययन करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो यहां पे हम प्रकृति का जो है क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। और जब क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कर लेते हैं, क्रमबद्ध तरीके का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप जब हम लोग अध्ययन करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं साइंस। तो आपने डेफिनेशन जरूर रटी होंगे 9वीं से लेके 12वीं तक के, या तो अभी कोई 9वीं में होगा या 12वीं में होगा, एक डेफिनेशन आपने रटी होंगी कि प्रकृति या पर्यावरण के क्रमबद्ध ज्ञान या फिर अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होंगी, लेकिन कैसे बनी? तो ये ऐसे डेफिनेशन बनी। याद रखना, बायो में कोई भी डेफिनेशन हम लोगों को रटनी नहीं है, कोई भी थ्योरी रटनी नहीं है, हम लोगों को समझनी है, तो बड़ी ईजिली वो याद हो जाएंगी हमें। अब हम लोग ये समझ चुके हैं कि साइंस क्या होता है, यानी प्रकृति या पर्यावरण के क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोगों ने क्या कह दिया? साइंस कह दिया। अब ये जो साइंस है, इसके अध्ययन को या फिर इसकी स्टडी को ही हम लोग क्या कह देते हैं? यहाँ पे कह देते हैं बायोलॉजी कह देते हैं। क्लियर है यहाँ तक के? तो देखो फटाफट एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखने के लिए क्या देखा? साइंस देखा। साइंस को देखने के लिए हम लोगों ने क्या देखा? पर्यावरण या प्रकृति देखी। पर्यावरण में हम लोगों ने बोला दो चीज आती है, एक आती है सजीव और एक क्या आती है? निर्जीव। तो हम लोगों ने बोला सजीव में क्या होता है? तो सजीव की बात करें तो सजीव गति करता है, श्वसन करता है, भोजन करता है, पाचन करता है और क्या करता है? प्रजनन करता है। निर्जीव की बात करें तो निर्जीव किससे मिलकर बना है? परमाणु से। परमाणु से मिलकर क्या बनता है? अणु। अणु से मिलकर बनता है कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिक। और कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिक से मिलकर क्या बनती है? कोशिका बनती है। शायद कुछ केमिकल रिएक्शन हुई होंगी और क्या बन गई? कोशिका। कोशिका से बनता है ऊतक, ऊतक से बनता है अंग, और अंग से बनता है अंगतंत्र, और अंगतंत्र से बनता है पूरा जीव। याद रखना, जब भी रिवाइज करेंगे हम लोग स्पिरिटली करेंगे, ताकि स्पिरिट से डाटा हमारे माइंड में जाए और हमको सारी चीजें याद रहे। क्लियर है यहाँ तक? चलो तो 1 मिनट का ब्रेक, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। चलिए, तो हम लोगों ने देखा था कि पूरे ऑर्गेनिज्म का निर्माण कैसे होता है। तो पूरे ऑर्गेनिज्म बनने की शुरुआत होती है कोशिका से, यानी कि सेल से। तो अब ये कोशिका होती कितने प्रकार की है?
तो आपके माइंड में वही क्वेश्चन आएगा घिसा पिटा जो आपने पढ़ा होगा कि पादप कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और जंतु कोशिका यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अब आप मुझसे पूछोगे कि सर कैसा होता है, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि कैसा होता है। तो कोशिका की बात करूं तो कोशिका जो है 2 टाइप की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और जो दूसरी कोशिका होती है वो होती है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करूं तो इसका एग्जांपल आपको याद रखना है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, जो सभी ने देखा ही होगा। डिटॉल का ऐड देखूंगा आप तो उसमें बैक्टीरिया जो है ऐसे चलते हैं झूम झूम झूम। तो अभी हम लोग जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे सेल बायोलॉजी तो बैक्टीरिया का डायग्राम भी बनाएंगे हम लोग। और यूकैरियोटिक की बात करूं तो ये 2 टाइप्स होती है। एक होती है जंतु कोशिका जो हम हैं यानी एनिमल सेल, और एक होती है पादप कोशिका जिसको अपन प्लांट सेल कहते हैं। तो याद रखना पादप कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं होता है। जंतु और पादप कोशिका दोनों किस में आती है, यूकैरियोटिक में। और प्रोकैरियोटिक में कौन आती है, बैक्टीरिया या फिर जीवाणु कोशिका। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, हम लोगों ने देखा था कि जो कोशिका है कोशिका से मिलके क्या बनता है, ऊतक यानी कि टिश्यू। देखो मुझे तो फील नहीं होता है कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मेरे सामने हो। तो आप लोगों को भी फील होना चाहिए कि आप जो है ऑफलाइन क्लास में ही पढ़ रहे हो, ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसके बाद क्या है होता है, सेल किससे मिलके बनी होती है, तो या तो मन में बोलो या थोड़ा सा जोर से बोलो। लोग पागल ही बोलेंगे ना, पत्थर तो नहीं मारेंगे। तो ये याद रखो, फील आना चाहिए पढ़ने में। तो अब हम लोग बात करते हैं कोशिका से क्या बनता है, ऊतक। तो ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो एक तो होता है हमारा उपकला ऊतक जिसको हम लोग लिखते हैं इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो ये पहला टिश्यू हो गया। जो दूसरा टिश्यू होता है उसको अपन लिखते हैं संयोजी ऊतक जिसको अपन लिखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और जो थर्ड टिश्यू होता है वो होता है, अगर आपको पता है तो आप बोल सकते हो, आवाज आ जाएंगे मुझे। तीसरा होता है पेशी ऊतक जिसको अपन लिखते हैं मस्कुलर टिश्यू। और जो लास्ट होता है वो होता है हम लोगों का तंत्रिका ऊतक जिसको अपन लिखते हैं नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया हमारा फोर्थ। इसको पोलियो हो गया तो इसको सुधार देते, थोड़ा सा 2 बूंद पिला देते हैं पोलियो की। चलो, तो ये 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। अब इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, तो आपने देखा होगा जो निब्बा निब्बी लोग रहते हैं या जो मजनू लोग रहते हैं, जब इनका झगड़ा हो जाता है तो ये बोलते हैं कि मैं नस काट लूंगा। तो ये नस नहीं काटते हैं, जो ये ऊपर की जो लेयर होती है ना उसको काटते हैं। तो वो होती है हमारी उपकला ऊतक। या कई बार आप देखो थोड़ा सा काम करते करते हम लोगों के हाथ कट जाते हैं या चीरा लग जाता है, तो वो इपिथेलियल टिश्यू में लगता है कट। तो वो टिश्यू वाले चैप्टर में देखेंगे। संयोजी ऊतक क्या होता है, इंग्लिश में लिखा ही हुआ है कनेक्टिव टिश्यू, जो 2 चीजों को आपस में कनेक्ट करता हूं। अब 4 टिश्यू के अलावा आपने बहुत सारी बुक में 5 टिश्यू भी देखे होंगे, 6 टिश्यू भी देखे होंगे, तो वो कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत ही आता है। जैसे रक्त भी एक ऊतक है, हड्डी जो हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटल टिश्यू की बात करूं या कंकाल ऊतक की बात करूं तो वो संयोजी ऊतक में ही आता है। तो कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है, जो 2 चीज़ों को आपस में कनेक्ट करे। जैसे कि ये मेरा हैंड है और ये है, और ये मेरी कोहनी है या ये मेरा कंधा है, तो ये आपस में कनेक्टेड है। तो किसकी वजह से है, कनेक्टिव टिश्यू की वजह से।
ब्लड की बात करूँ तो पूरी बॉडी में ब्लड फैल रहा है, तो ये क्या कर रहा है, बॉडी या ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो थोड़ा सा फंबल हो जाए तो इसको इग्नोर करो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पेशी ऊतक, जिसको अपन मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, शायद पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। तो पेशी ऊतक की बात करें तो इसको अपन कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू की बात करें जिसमें मसल्स होती है, जिससे हम लोग चलते हैं। अब ये बात अलग है कि किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। जैसे किसी में कम होती है, जैसे मेरे जैसे इंसान में अभी कम है, किसी में बहुत ज़्यादा होती है, और किसी में ज़्यादा होती है और किसी में बहुत ज़्यादा। किसी के 2 टायर निकलते हैं इधर से और पीछे से सोपा भी निकलता है, तो इतनी मसल्स होती है, तो उसको अपन कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। तंत्रिका ऊतक की बात करूँ तो जो ब्रेन में से जो सिग्नल्स ले जाने का काम करते हैं उसको अपन कहते हैं तंत्रिका ऊतक। तो 4 प्रकार के टिश्यू हो गए। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ऊतक से मिलके क्या बनता है। तो ऊतक से मिलके अभी हम लोगों ने पढ़ा था अंग पड़ता है, जिसको अपन लिखते हैं ऑर्गन, ठीक है। अब ऑर्गन्स की बात करूं तो ये बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि हमारी आंखें, ये भी एक प्रकार की ऑर्गन है। और क्या बोल सकते हैं, यकृत जिसको लीवर कहते हैं, फेफड़े यानी हमारे लंग्स, ये एक प्रकार के क्या है, ये अंग ही है। अब हम लोगों ने देखा था कि जो अंग है, अंग से मिलके क्या बनता है, तो अंग से मिलके बनता है अंग तंत्र, जिसको अपन लिखते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो आपने सुना होगा स्कूल में प्रजातंत्र। प्रजा का तंत्र का मतलब क्या होता है, प्रजातंत्र का मतलब, थोड़ा सा मिस्टेक इधर उधर हो जाए तो समझ लेना बोलने में। तो ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम या प्रजातंत्र, तो प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हो तो एक प्रजा बन जाती है, उसी को एक तंत्र कहते हैं। यानी कोई भी चीज़ एक सिस्टम में हो तो उसको, और सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको अपन सिस्टम कह देते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम की बात करूँ तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारी नाक भी आ जाएंगी, जहाँ बहुत सारी ट्यूब्स आती है ये भी आ जाएंगी, हमारे फेफड़े भी आ जाएंगे, दोनों फेफड़े आ जाएंगे। यहाँ पे ट्रैकिया होता है, लैरिंग्स होता है, फेरिंग्स होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। इसके बाद एक और एग्जांपल दूँ मैं, तो बात करते हैं अपन पाचन तंत्र की, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की। मुँह, आपके दांत, आपकी जीभ, ये आपका यहाँ पे फूड पाइप होता है जहाँ से खाना जाता है, आपका लीवर आ जाता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेनक्रियाज आ जाता है यानी अग्नाशय आ जाता है, और आपका आमाशय आ जाता है। तो ये बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलकर कोई सिस्टम बनाते हैं, तो उसको अपन कहते हैं पाचन तंत्र, मतलब हाँ पाचन तंत्र। तो इसी प्रकार जो है सर्कुलेटरी सिस्टम भी आ जाएंगे, यानी परिसंचरण तंत्र आ जाएगा, उसके बाद नर्वस सिस्टम आ जाएंगे, तो बहुत प्रकार के सिस्टम इसमें आ जाएंगे। और बहुत सारे सिस्टम आपस में मिल जाए तो क्या बन जाता है, पसीना तो नहीं बनता है, पसीना तो मुझे आ रहा है। तो ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, पूरा का पूरा जीव बन जाता है, यानी कि ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ऑर्गेनिज्म पता ही है आपको, ये अपन ने बना दिया, इसमें तो अपन एक्सपर्ट है। हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है पता नहीं, हेयर स्टाइल बना देते हैं, लेकिन पूरा ऑर्गन यहाँ पे बन के क्या हो गया है, तैयार हो गया है। तो फिर से छोटा सा ब्रेक और उसके बाद मिलेंगे, और उसके बाद समझेंगे हम लोग बायोलॉजी। तो छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मिलते हैं हम लोग। तो अभी हम लोगों ने देखा कि पूरे ऑर्गेनिज्म का निर्माण कैसे होता है। तो हम लोगों ने देखा कोशिका होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो एग्जाम्पल है बैक्टीरिया या जीवाणु, और यूकैरियोटिक की बात करूँ तो प्लांट सेल और एनिमल सेल, यानी कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका। कोशिका से मिलकर बनता है ऊतक। ऊतक हमारे 4 प्रकार के होते हैं, फटाफट बोलिए कौन कौन से। एक उपकला ऊतक होता है, एक संयोजी ऊतक होता है, एक हमारा मस्कुलर टिश्यू यानी पेशी ऊतक होता है, और एक होता है तंत्रिका ऊतक।
इसके बाद हम लोगों ने कुछ अंग की बात करी, तो जैसे कि फेफड़े, लीवर या आंखें, ये सब ऑर्गन है और बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र, दो एग्जांपल हम लोगों ने देखे थे, उससे पूरे जीव का निर्माण हो जाता है और यही आपका सिलेबस भी होता है। अगर आप प्लांट सेल के बारे में पढ़ रहे हो या प्लांट ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हो तो ये हो जाएंगी बॉटनी, और आप एनिमल सेल के बारे में पढ़ रहे हो, एनिमल के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे होंगे तो ये होंगी आपकी जूलॉजी, जो आगे हम लोग देखने वाले हैं। और बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वो हो जाएंगे हमारी माइक्रोबायोलॉजी। तो ये सब समझने के बाद अब हम लोग समझते हैं साइंस के बारे में। तो साइंस की डेफिनेशन तो हम लोगों ने देख ली कि प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को या अध्ययन को हम लोगों ने क्या कह दिया था, यहाँ पे साइंस, या फिर क्या कह दिया था, विज्ञान। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं साइंस के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार की साइंस होती है। तो अगर इसके प्रकार की बात करूं, प्रकार नहीं सॉरी प्रकार की यानी टाइप की, तो साइंस की बात करूं तो साइंस बहुत प्रकार की होती है। जैसे कि ये पेन साइंस की देन है, ये कपड़े साइंस की देन है, मोबाइल, कंप्यूटर, खेती, ये सब जो है साइंस की देन ही है। तो एग्रीकल्चर देखो, मैं एक पहले ये बता दूं आपको, बायो में ना बहुत सारी टर्मोलॉजी ऐसी है जहाँ पे बोलना नहीं होता है, टंग स्लिप हो जाती है, तो बस इसी को एंजॉय करना है, पढ़ना है, मस्त हंसना है और कंटिन्यू करना है। तो एग्रीकल्चर साइंस हो जाती है एक, और एक हो जाती है हमारी कंप्यूटर साइंस। वैसे बहुत सारी साइंस हो जाती है, लेकिन हम लोगों को जो है 3 साइंस पढ़नी है। कौन कौन सी? तो एक पढ़नी हम लोगों को जीव विज्ञान पढ़ना है हम लोगों को, यानी कि बायोलॉजी, ठीक है। पेन का ढक्कन गिर गया, सो 1 मिनट, चलिए। हालांकि ढक्कन से लिखना नहीं होता है, लेकिन हाथ में रहे तो अच्छा लगता है। दूसरी साइंस हमारे पास होती है जिसको अपन कहते हैं रसायन विज्ञान, जिसको अपन केमिस्ट्री कहते हैं, यानी कि केमिस्ट्री। और थर्ड जो साइंस पढ़नी हमें, वो पढ़नी है भौतिक विज्ञान, जिसको अपन लिखते हैं फिजिक्स। और अब स्पेशली 9th और 10th वाले ध्यान दो कि आपकी बुक एक होती है साइंस की, लेकिन उसमें तीनों पार्ट होते हैं, बायोलॉजी भी, केमिस्ट्री भी और फिजिक्स भी। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये साइंस ही पढ़नी होती है, ये तीनों भी उसके अंदर रहती है, कुछ पार्ट रहता है। और 11th 12th में फिर इसके अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की और फिजिक्स की। क्या होता है? तो बायोलॉजी को हम लोग समझ ही चुके हैं। बायो का मतलब क्या होता है? जीव, और लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। तो किसी जीव के अध्ययन करने की ब्रांच को या शाखा को हम लोग क्या कह देते हैं? जीव विज्ञान। या आपकी जो है डेफिनेशन हो जाएंगी। देखो याद रखो, डेफिनेशन को समझना, मैंने बोला था रटना नहीं है। अगर आपको बायोलॉजी की डेफिनेशन बोलनी है, परिभाषा बोलनी है या लिखनी है, तो क्या लिखोगे? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो लिख लेते अपन, जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसको अपन क्या कह देंगे? जीव विज्ञान। तो विज्ञान या साइंस की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान या फिर क्या कहते हैं? अपन बायोलॉजी कहते हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो नाम में ही लिखा है, केमिकल का अपन इसमें अध्ययन करते हैं, यानी कि कुछ रसायनों का। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये रसायन हमें मिलते कहाँ से हैं? तो ये रसायन हमें मिलते हैं पादपों से और जंतुओं से। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं केमिकल या रसायन के अध्ययन को हम लोग क्या कह देते हैं? केमिस्ट्री कह देते हैं। तो कैसे? तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। आप कई बार जो है ट्रीटमेंट कराने जाओ किसी बाबा के पास, तो आपको कोई चूरन दे देगा, कोई छाल दे देगा जिसको उबाल के पीने का बोलेगा, कोई चूरन देगा। तो ये सब क्या है? ये प्लांट से मिले हैं। जंतु की बात करें तो आपने टैबलेट्स खाई होंगी, ये नहीं, कैप्सूल्स की बात करूँ, कैप्सूल्स खाई होंगी तो उसके ऊपर एक जो है लेयर रहती है जिसको अपन जेलेटिन लेयर कहते हैं। तो वो जानवरों से ही प्राप्त होती है।
अब ये मत बोलना कि हम तो शुद्ध शाकाहारी है तो आज से टेबलेट खाना बंद, तो ऐसा नहीं हो सकता है। याद रखो, इसलिए साइंस में कहते हैं कि इंसान जो है, मनुष्य जो है सर्वाहारी है, जो है डायरेक्टली वो जो है मांसाहारी नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्टली वो जो है मांसाहारी भी होता है, इसलिए उसको कहते हैं सर्वाहारी, जो शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है। तो केमिकल या रसायन के अध्ययन को हम लोग क्या कह देंगे? केमिस्ट्री। भौतिक विज्ञान की बात करें तो अब ये मत बोलना कि भौतिक का अध्ययन तो किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था का अध्ययन यहाँ पे फिजिक्स कहलाता है, यानी कि भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो अब अपन ये समझ लेते हैं सबसे पहले कि पदार्थ क्या होते हैं। तो याद रखो, पदार्थ आपने 3 टाइप के पढ़े होंगे, ठोस, द्रव्य और गैस। लेकिन 2 और प्रकार के होते हैं जो केमिस्ट्री में आप डिटेल में पढ़ोगे। तो कौन कौन से हो जाएंगे? ठोस, द्रव्य, गैस, और एक होता है प्लाज्मा, और एक होता है BIC, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये 5 प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो उसके अगर हम लोग भौतिक यानी फिजिकल स्टेट की अध्ययन करें तो उसको अपन फिजिक्स कह देंगे। जैसे कि ये पेन है, ये भी कोई ना कोई पदार्थ है, कौन सा है? सॉलिड है। भौतिक अवस्था यानी कलर कौन सा है, लंबाई कितनी है, मोटाई कितनी, ये सारा अध्ययन किस में हम लोग करेंगे? फिजिक्स में। तो ये कुछ साइंस है जो हम लोगों को पढ़नी है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। चाहे नीट, GNT, PVT, PAT करना हो, या 11th पढ़ना हो, 12th पढ़ना हो, 9th पढ़ना हो, 10th पढ़ना हो, कुछ भी पढ़ना हो, तो ये तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो आपको पता है मैं तो हूँ बायोलॉजी का टीचर, तो मैं आपको पढ़ाऊँगा बायोलॉजी। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का सुपर। और केमिस्ट्री के भी लेक्चर आपको मेरे चैनल पे नहीं लेकिन दूसरे चैनल पे प्रोवाइड हो जाएंगे, तो मैं इसी चैनल पे उन वीडियो को भी डाल दूंगा जहाँ से आप केमिस्ट्री के लेक्चर भी देख सकते हो। और फिजिक्स के लिए बहुत सारे लोग, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं अभी बायोलॉजी। तो अब बायोलॉजी की बात करें तो ये तो देख चुके। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजी जो शब्द है ये सर्वप्रथम शब्द किसने दिया है? तो 2 वैज्ञानिक थे जो आपको याद रखने हैं, लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। इन्होंने दिए थे 1802 में। 1802 में सर्वप्रथम इन्होंने बायोलॉजी टर्म्स यानी कि शब्द का यूज किया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो बायोलॉजी के जनक कौन है, फादर कौन है? तो इनके जो जनक है यानी जो पिता है वो है अरस्तु। तो आपको ये याद रखना है कि बायोलॉजी के जनक या पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। तो अब ये चीज़ें अपन देख चुके हैं। अब बायोलॉजी में जो है प्लांट का भी अध्ययन होने लगा, जंतु का भी होने लगा, बैक्टीरिया का भी होने लगा, सभी चीज़ों का होने लगा। तो अब क्या हो गया ना, जो बायोलॉजी कंजक्टेड हो गई। अगर एक रूम में जहाँ 50 लोगों को बैठाने की जगह है वहाँ पे 500 लोगों को बैठा दो, तो क्या कंफर्टेबल रहेंगे सब? नहीं रहेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? अलग से रूम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी यही हुआ। ये जो बायोलॉजी है इसकी कुछ ब्रांचेस बांटी गई, यानी इसकी शाखा की बात करूं तो बायोलॉजी की 3 शाखाएं या 3 ब्रांचेस हम लोगों को पढ़नी है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को देखनी है जूलॉजी, यानी इसको हम लोग कह देते हैं जंतु विज्ञान। सेकंड जो इसकी ब्रांच होती है बायोलॉजी की वो होती है बॉटनी, जिसको हम लोग कह देते हैं वनस्पति, या फिर वनस्पति लिखते हैं, वनस्पति विज्ञान। और जो थर्ड साइंस होती है, थर्ड ब्रांच होती है वो होती है माइक्रो बायोलॉजी, जिसको अपन कहते हैं सूक्ष्म जैविकी। ठीक है, तो ये 3 ब्रांचेस हम लोगों को देखनी है। किस में देखनी है? तो ये देखनी है बायोलॉजी में।
तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जूलॉजी होती क्या है। देखो सबसे पहले यहाँ क्या था कि प्लांट की भी स्टडी कर रहे थे, जंतु की भी कर रहे थे सब। अब यहाँ पे अपन ने सेपरेट कर दिया, अपन ने मीन्स बहुत सारे लोगों ने किया है, अपन ने नहीं किया है। तो यहाँ पे बात करते हैं तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ जंतुओं का अध्ययन करते हैं, ऐसी ब्रांच। अब जूलॉजी की डेफिनेशन क्या हो जाएंगी, बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसको अपन कह देते हैं जूलॉजी कह देते हैं। अरस्तु ही बहुत बार याद आता है क्योंकि अरस्तु ने बहुत ज़्यादा काम किया है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बॉटनी की। तो बॉटनी की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है पादपों का अध्ययन किया जाता है। तो उसको हम लोग कह देते हैं बॉटनी। और यहाँ की बात करें तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, यानी माइक्रोब्स का अध्ययन करते हैं। तो उसको हम लोग कह देते हैं, क्या कहेंगे, माइक्रोबायोलॉजी। अब क्वेश्चन ये आता है कि तीनों के फादर कौन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बात करूँ मैं जूलॉजी के जनक की, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पर अरस्तु ही है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि जूलॉजी के जनक कौन है, अरस्तु है। तो बॉटनी के जनक कौन है, तो बॉटनी के जनक है यहाँ पर थियोफ्रेस्टस, कुछ बुक में फास्टस भी लिखा है। तो वो इंग्लिश और हिंदी प्रोनाउंसिएशन होता है, तो इस वजह से अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो इनके जनक हैं लुएनहॉक। ठीक है, तो ये तीनों के जनक आपको याद रखना है कि जूलॉजी के जनक कौन है, अरस्तु, बॉटनी के कौन है, थियोफ्रेस्टस, माइक्रोबायोलॉजी के कौन है, लुएनहॉक। तो अब इसको कैसे याद रखोगे, तो छोटी सी मैं एक ट्रिक बताता हूँ। हालांकि पूरी बायो तो हम लोगों को ट्रिक के द्वारा ही पढ़नी है। कि ये मैंने बना दिया आपकी फोटो। अब आप गए खेत में, ठीक है, खेत में गए तो खेत में जाओगे तो एक पानी की बोतल तो लेके जाओगे, गलत मत समझना, पीने के लिए। तो हाँ, ये पानी की बोतल है। तो अब जैसे ही आप खेत में गए तो आपको कुछ ऐसा दिख गया, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसको मतलब ऐसा ऐसा बना देता हूँ मैं, नाग बाबा दिख गए। तो आपने क्या बोला अपने आप से कि ये वस्तु, क्योंकि आप साइंस वाले हो तो आप टेक्निकल वर्ड यूज़ करने लगे हो, तो ये वस्तु इतनी खतरनाक है कि पानी पियो और फास्ट भाग जाओ वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या ट्रिक है कि आप खेत में गए तो आपको नाग बाबा दिखाई दिया, आप बॉटल लेके गए थे पानी की, तो आपने बोला कि ये वस्तु इतनी खतरनाक है कि पियो और भाग जाओ वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। अब इस स्टोरी को जो है इसमें कनेक्ट करना है। तो अरे वो वस्तु इतनी खतरनाक है कि पियो और फास्ट भाग जाओ वरना क्या हो जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग, स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको तीनों वैज्ञानिक के नाम याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन फिनिश होता है, जाना मत, अभी रिवीजन करना है। तो यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन फिनिश होता है। तो फटाफट एक क्विकली रिवाइज करते हैं हम लोग, क्या क्या देखा हम लोगों ने। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन की बात, हाँ, सबसे पहले तो अभी कुछ नहीं करना है, कुछ लिखना नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ 2 मिनट जो है सिर्फ और सिर्फ पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ में वीडियो को देखना है, कान खोलना है, आंखें खुली रखनी है और 2 मिनट का रिवीजन करना है। क्या देखा था, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखने के लिए मैंने बोला था आपको साइंस समझना होगा। साइंस समझने के लिए हम लोगों ने पर्यावरण देखा या प्रकृति देखी। प्रकृति की बात करें तो हम लोगों ने 2 चीज़ देखी थी, सजीव और एक निर्जीव। हम लोगों ने बोला था सजीव क्या करता है, तो गति करता है, भोजन करता है, श्वसन करता है, दौड़ सकता है, भाग सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है यानी प्रजनन कर सकता है, लेकिन निर्जीव ये सब नहीं कर सकता है। सजीव की बात करी थी हम लोगों ने कि सजीव जो है कोशिका से मिलकर बनता है और जो निर्जीव है वो परमाणु से मिलकर बनता है। परमाणु से बन जाता है अणु, अणु से बन जाता है कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिक, और कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक में शायद कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो फिर क्या बन जाती है, कोशिका। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया था कि जो सजीव का निर्माण होता है वो कहाँ से होता है, वो निर्जीव से ही होता है। अब कोशिका के बाद हम लोगों ने देखा था कोशिका से बनता है ऊतक, ऊतक से बनता है अंग, अंग से बनता है अंगतंत्र और अंगतंत्र से बनता है पूरा का पूरा शरीर। अब अपन ने कोशिका देखी तो कोशिका 2 टाइप की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक की बात करें तो एक होती है प्लांट और एक होती है जंतु।
टिश्यू की बात करें तो हम लोगों ने 4 प्रकार के टिश्यू देखे, एक देखा उपकला ऊतक, दूसरा देखा संयोजी ऊतक, तीसरा देखा पेशी ऊतक और चौथा देखा तंत्रिका ऊतक। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने ऊतक से अंग देखा। अंग यानी फेफड़े, लीवर, बहुत सारे हो सकते हैं। अंग से बनता है अंग तंत्र, जैसे कि श्वसन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र हो सकता है, और बहुत सारे अंग तंत्र से मिलकर बन जाता है पूरा जीव बन जाता है, यानी कि पूरा ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है। इसके बाद अपन ने देखा साइंस की बात करिए, हम लोगों ने बोला बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, 3 ब्रांच हम लोगों को पढ़नी है। बायोलॉजी शब्द सबसे पहले रेमार्क और ट्रेवेरेनस ने दिया था 1802 में। इसके जनक है अरस्तु। हम लोगों ने 3 ब्रांच बांटी, किसकी? बायोलॉजी की थी, एक जूलॉजी, बॉटनी और एक क्या हो गई? माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी की बात करें तो हम लोगों ने बोला इसके जनक कौन है? अरस्तु। बॉटनी के हैं थियोफ्रेस्टस। माइक्रोबायोलॉजी के कौन है? लुएनहॉक। तो यहाँ पे बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन होता है समाप्त। अब आपको क्या करना है, अब आपको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है, क्योंकि अब होने वाली है क्लासेस स्टार्ट, ताकि एक भी क्लासेस आपसे मिस ना हो सके। और क्या करना है, एक थोड़ा सा अच्छा काम करना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। तो क्या करना है, इस चैनल को और बाकी लोगों तक के शेयर कर देना है, जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में है और जो नीट, जीएनटी, पीवीटी, पीएटी की तैयारी कर रहा है या करना चाह रहा है, तो उनके तक के ये चैनल पहुंच जाना चाहिए, या आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए बाकी हम लोग मिलेंगे, बोलिए, तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।